वीडियो वगैरह बनाता है, वो ट्रोल करता रहता है कोचिंग वालों को और को। क्योंकि जो कह 1.5-2 लाख टाट में लाग गई है, वह सारा बोल कौन पावे। क्योंकि सबसे बड़ा यही है कि पैसे लगने के बाद आदमी बोलता नहीं। यहाँ से कोई बच्चा तैयारी करने के लिए गया, वहां से अगर असंतुष्ट है तो भी आपको आके बेचारा बड़ाई नहीं करेगा तो बुराई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसे इतने लग गए उसके। पैसे लगने की वजह से बुराई नहीं कर पाता है। अंगूर खट्टे हैं, ये बात या तो तब बोली जाती है जब अंगूर आपके हाथ में लगे। और मान लो कि लोमड़ी ने बोला अंगूर खट्टे हैं, लेकिन अंगूर तो चाहिए। चाहिए तो लोमड़ी ने 1 साल तक मेहनत की, जिम ज्वाइन की, ऊंची कूदने की प्रैक्टिस की। लगभग उसे 1 साल लगा। 1 साल बाद वापस गई और अंगूरों को, अब 1 साल की मेहनत है, अब अंगूर जैसे ही खाया तो वास्तव में खट्टे थे। अब वो नहीं बोल सकती अंगूर खट्टे। अंगूर तभी खट्टे हैं जब या तो हाथ न लगे या आसानी से हाथ लग जाए। दोनों ही स्थितियों में अंगूर खट्टे होंगे। और अगर पैसे लग गए, समय बर्बाद हुआ किसी चीज में, फिर नहीं बोलोगे अंगूर खट्टे हैं, चाहे वो खट्टे ही क्यों ना हो। तो वहां जाके जब पैसा लग जाता है, समय बर्बाद हो जाता है, तब बेचारा बोल नहीं पाता कि अंगूर खट्टे हैं। हम आपको आसानी से मिल गए इसलिए अंगूर खट्टे हैं। क्यों? आसानी से कोई चीज नहीं मिलनी चाहिए, वरना उस चीज की इज्जत नहीं होती। मिलने में कोई इज्जत नहीं है। बाप की कई बार डेथ हो जाए, सरकार नौकरी, बेटे को नौकरी मिलती है, वो इज्जत ही नहीं कर पाता उस नौकरी की। उसे बड़ी आसानी से मिल गई होती है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही देता है वो। और आपने तैयारी की, 3 महीने बाद मिल गई, तो आपके नाटक होंगे, मैं छोड़ दूंगा और दूसरी तैयारी करूंगा, और साल दो जद। हाँ, हौसला की रोटी खाओगा नहीं। जद बोल भाई जी बहुत दोरो लग गया हूं, मैं तो कौन छोटू। हाँ, क्या कह रहा है? आज भी व्यक्ति अपनी कमाई जो है, कहीं ना कहीं जीवन में एक बार व्यक्ति घर बनाता है। आपके पिताजी ने एक बार बना लिया होगा, आपके दादाजी ने भी बनाया, उसकी जगह फिर फोड़ के पिताजी ने बनाया होगा। अब नौकरी लगने के बाद आपकी भी बारी आएगी कि हमें भी क्या बनाना है, घर तो बनाना पड़े। जीवन में एक बार आदमी अपना घर जरूर बनाता है, क्योंकि 100 साल का समय हो जाता है तो उसमें आई जाती है बारी, कदन कदे कभी बनाना पड़ेगा। लेकिन आज भी घर में 40 लाख रुपया लगाऊंगा नॉर्मल, लेकिन इंजीनियर कौन लिया आज भी। और जयपुर देखो कितना एडवांस है, 1727। क्योंकि इंजीनियर क्या होता है कि मिस्त्री और इंजीनियर की आपस में बनती नहीं है। मिस्त्री कभी नहीं चाहता कि इंजीनियर आए। इंजीनियर कितना रुपया लेगा, आपको मैप बना के देगा, 25,000 30,000 रुपया ले लेगा, यही तो है। लेकिन मिस्त्री ही इंजीनियर बन जाएगा। इन्ना रसोई होगी, ना कमरों की, ना बैठक होगी, ना तैयार। अपने को मकान में 40 लाख लगा रहे हैं, लेकिन इंजीनियर को 30,000 नहीं देना चाहते, ये ज्यादा लगते हैं। ब्याह में 50 लाख लाग जाए, लेकिन पंडित जी की दक्षिणा ज्यादा लगने लग जाए। अब वह आदमी की है ऐसी साइकोलॉजी। जबकि वो ये व्यक्ति आपके पता नहीं कितने रुपए बचाएगा, क्योंकि मिस्त्री को नहीं पता कि वो पिल्लर अट जरूरत है या को नहीं, ठोक देगा वो तो। इंजीनियर को भैया यहाँ बाहर ही नहीं है, पिल्लर क्यों लगाया, वो एक पिल्लर 50,000 को पड़े, वो कौन बचाएगा आपके पैसे। लेकिन वो पैसे दिखते नहीं हमें। इन बार जा बाजा, मुंह धो गया, जा खड़े हो, मेरे सामने और बैठियो। रात ने की करे राम जाने से। यार मैं भी जयपुर आया, रात 1 बजे पुगे हूं, दिन के चौको 7 बजे तरोताजा हो गए, पाछा उठ गया, आ गया। करो क्यों थी ये? सर कमजोरी है कि चीज की है क्या? अरे वाह, कम खाए करो एक तो। अभी कल से नवरात्र है। जीवन के अंदर सबसे महान व्यक्ति वही है जो अपनी आदत को छोड़ सके। उससे महान इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे कठिन काम अगर कोई है, वो है अपनी आदत को छोड़ना। मैं तन्ना छोड़ दूंगा, छोड़ सके क्या बड़ी बात। तू बीड़ी पिए वह छोड़ के दिखा, तो दारू पीता है वो छोड़ के दिखा। आदत को छोड़ना। एक बूढ़ो आदमी लगभग 60-65 साल का था, 2-3 महीने पहले आया था, मारवाड़ का था, बीकानेर का। ये बात चालिए, बोले बोले गुरुजी मास्टर जी मैं 30 साल अम्ल खायो और फिर छोड़ दियो, अब 10 साल हो गए मतलब लगभग छोड़े नहीं। ये लगभग 70-80, 70 के लगभग।
बुढ़ापे में अपनी आदत छोड़ना, सोचो यार कितनी बड़ी बात है। हाँ, 80 साल के उम्र में जाके भी लोग चाय छोड़ देते हो, नहीं पियेंगे आज के बाद, यार वो महान लोग हैं जो अपनी आदत को छोड़ सके। खाना खाना भी साड़ी एक आदत है। जीवन में अगर कोई कठिन काम है ना, तो वो है भूख पे कंट्रोल करना। व्यक्ति भूख पे, क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ था ना, तब से ही हमें भूख लग गई, मरने तक लगेगी। तो भूख पे कंट्रोल करना सबसे कठिन काम। और जितनी भी बीमारियां हो रही है वो हो रही है खाने की वजह से, क्योंकि इतो चेपा, क्योंकि हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है। बचपन में हमें बिगाड़ दिया माँ ने, एक रोटी बेटा और खा ले, दिंगाना एक एक रोटी खवाई बा, एक रोटी दिंगाने से खानी चालू करी बा, आज परेशान कर रही है, क्योंकि भाई आदत पड़ गई। अब अगर 3 की जगह 2 खानी पड़े तो नहीं खाई जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल ही नहीं रहा। अब खा के दुख पावा, क्लास में नींद आवे, इं लगे ब्यावांगा जाना है, पेट अंग फाट लाई जा। अगर आप खाना खा के दुखी नहीं हो और उतने ही तरोताजा हो, इसका मतलब आपने खाना सही खाया। खाना खाने के बाद अगर आप दुखी हो तो समझ लेना कि जो एक्स्ट्रा रोटी आप एक खा रहे हो ना, वो आप अपने लिए नहीं खा रहे, डॉक्टर के लिए खा रहे हो। बस समय लगेगा 10 से 15 साल, लेकिन वो खा तुम डॉक्टर के लिए रहे हो। लोगों का ये थॉट है कि ज्यादा खाने से आदमी की बॉडी बनती है, ऐसा कहीं नहीं है। ज्यादा खाने से आपके लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपका लीवर धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेचारे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखो, कोई भी पशु ना मोटो मिलेगा ना पतलो मिलेगा, क्योंकि वो इतना ही खाएगा जितनी जरूरत है। रमान करके शेर हिरण को मारता है, खाने के बाद छोड़ के चला जाता है, खाओ अब किसी को खाना है तो। आको नहीं मैं ओवरडोज ले ली, इसलिए वो ना मोटे होते ना अपने। तो नवरात्र है अपना व्रत एक ऐसा है जिससे हमें एक आदत हो सकता है कोई छूट जाए। तो दोनों टाइम नहीं रखी जाए, तो एक टाइम का रख लोगे, एक टाइम नहीं खाऊंगा 9 दिन। इससे आपके कंट्रोल का पता चलेगा कि मैं कर सकता हूं ऐसा, क्योंकि आने वाले समय में आप खाने की वजह से ही बीमार होगे और कोई वजह नहीं होगी। इसलिए ये थोड़ा सा है, आलस नहीं चढ़ना चाहिए। तो खाने पे थोड़ा, भोजन पे कंट्रोल करो। 9 दिन है, या तो पूरा छोड़ दो, नहीं खाएंगे सर, धीरे धीरे कैंसर सेल खत्म हो जाती है। इससे शरीर में जो चेंजिंग आएगा ना, वो अलग ही होगा, अद्भुत चेंजिंग होगा आपके शरीर में। क्योंकि बेचारा नौसान दिए ही कोई, रात ने 12 बजे चेप लिया रोटी, दिन में चेप लिया। तो भोजन पे कंट्रोल अगर आपका है तो आप संयमी पुरुष हो। मुश्किल है, इसलिए थोड़ा व्रत करेगा तो चेप दो कि कौन पूरा नौरता है नहीं, खाली पेट से कोमरो नहीं, मेरी गारंटी है। लोगों ने 62 दिन भूख हड़ताल की है, 9 में ही थे, खाओगा किन की। वास्तु के अनुसार हम लोग घर बनाते हैं, थोड़ा बहुत वास्तु काम में लेते हैं, रसोई न हो जी, टॉयलेट न हो जी, थोड़ा बहुत काम में लेते हैं। वास्तु का माइंड पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उल्टी सीढ़ियां हैं तो आपके चढ़ने से दिमाग पे उसका असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी, उससे कोई गलत फैसला ले लोगे आप। तो वास्तु का बहुत फर्क है। पूरे भारत में 2 ही शहर है जो वास्तु के अनुसार बसे में, एक जयपुर, एक चंडीगढ़। और ये 2 ही ऐसे शहर है जिनकी ग्रोथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। चंडीगढ़ आप देखोगे, आपको लगेगा कि ये भारत में है क्या ऐसा शहर, देखा है क्या? मैं भी कौन देखियो। लेकिन चंडीगढ़ के बारे में ये कहा जाता है कि यार भारत में ऐसा शहर नहीं है कोई और, चंडीगढ़ जरूर देखना चाहिए। तो चलांगा थे एक दिन, 20-20 हजार रुपया भेड़ा करो, चंडीगढ़ चला, ठीक है। इसने चारों ओर दीवार बनाई, क्योंकि आक्रमण होते थे, उसमें गेट लगवाए, 7 द्वार लगवाए। जैसे आपने नाम सुना होगा, आमेरी गेट है, या 2-3 कई गेटा का नाम आओ ना, जयपुर फेमस गेट है, जालोरी गेट है, एक जयपुर में ही है, एक जोधपुर में भी है जालोरी गेट, और स्वाई मानसिंह गेट है, जो बड़ा बड़ा गेट लगा है। चारों ओर दरवाजे थे, वो बंद कर दिए जाए। जयपुर को 9 चौकड़ियों का शहर कहते हैं। अब आपसे पूछिए कि जयपुर किसने बसाया? 18 नवंबर 1700। अब राजधानी जयपुर हो जाएगी, जयपुर ही रहेगी हमेशा। किसने बसाया? लेकिन आपसे पूछिए कि आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है? हाँ, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे आधुनिक भारत का संस्थापक राजा राम मोहन राय, सुना होगा आपने नाम, या लॉर्ड डलहौजी। आधुनिक भारत क्यों? आधुनिक भारत का मतलब यह है कि जो अब भारत मिला हुआ है, ट्रेन है, वो डलहौजी लेके आया था। तो वैसे ही जो अब जयपुर है वो किसकी देन है? तो जयपुर के ये दरवाजे थे, चारों ओर दीवार थी। तो बाद में मिर्जा इस्माइल, जिसके नाम पे MI रोड है,
मान सिंह का प्रधानमंत्री था, उसने वो दीवारें तुड़वाई, जयपुर का विस्तार किया। तो इसीलिए आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे बोला जाता है? मिर्जा इस्माइल को। ठीक है, सबसे बेस्ट सिटी है जयपुर। ऐसा शहर है कि जहां आपको आपकी जेब में 30 रुपये है ना, तो आप कहीं भी खाना खा लो। एक रेड टी पर खड़े होके खाना खा लियो, ठीक हो यार, अच्छा बना है खाना, होटल पे खा लेना किसी पे, थोड़ी चाय को छोड़ के। चाय तो ईडिंग डिस्पोजल हम देगा, बाकी आप कुछ भी खाओगे। लूट नहीं है वहां, जैसी कि हर शहर में होती है लूटपाट, वो नहीं है वहां। और अगर रूम का किराया 6,000 रुपये, तो चाहे वहां कितनी भीड़ आओ, आपको 6, 5.5, 7 ये मिलेगा। ये नहीं है कि भीड़ आई तो 12,000 कर दिए। बाकी शहरों में क्या होता है? बस लूट, कि अब वैकेंसी आ रही है, टावर ज्यादा रहे, अब लूट लो। तो जयपुर में वो लूट नहीं, आपको सेम ही मिलेगा सारा कुछ। तो लूटपाट जयपुर में सबसे कम है, अच्छी सिटी है जयपुर। हुरडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हुरडा सम्मेलन।